बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। बच्चों, वर्तमान प्रजातांत्रिक राज्य में या वर्तमान लोकतांत्रिक राज्य में प्रायः सभी सरकारें नागरिकों के अधिकारों की गारंटी की व्यवस्था की है। विश्व के जितने भी संविधान हैं, सभी संविधानों में नागरिकों के अधिकारों की गारंटी की व्यवस्था की गई है। इसी संदर्भ में भारतीय संविधान में भी भारतीय नागरिकों के लिए उनके अधिकारों की गारंटी की व्यवस्था है। लोगों ने समझा, संविधान निर्माताओं ने समझा कि जब तक लिखित रूप से किसी प्रकार के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं लिखित नहीं किए जाएंगे, तब तक उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में मौलिक अधिकार की कल्पना को स्वीकार किया और उसे लिखा। बच्चों, पहले हम मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, इस संदर्भ में जान लेना आवश्यक है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिकों के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि नागरिकों के लिए वे अधिकार जो नागरिकों के लिए एकदम आवश्यक होते हैं, ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। ये मौलिक अधिकार की कल्पना जो विभिन्न संविधान निर्माताओं ने या संविधान के बनाने वाले लोगों ने इसको विभिन्न देशों से जो कल्पना किया लिया, उसमें मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तो संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार। और शुरू में जब भारतीय संविधान बना हुआ था तो नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई थी, जिसमें बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से अब जो है नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदत्त हैं। 6 प्रकार के मूल अधिकारों में नंबर 1 समानता का अधिकार, जिसे समता का अधिकार कहते हैं। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब हम एक एक अधिकार के बारे में जानना चाहेंगे। आप इतना जानिए कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा, संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तीसरा, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों के लिए परम आवश्यक होते हैं। ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। अब हम भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। 6 प्रकार की मौलिक अधिकार। नंबर 1 इसमें है समानता।
या समता का अधिकार। जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं उसमें समानता या समता का अधिकार प्रदान किया गया है। समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। पहला है कानून के सम्मुख समानता। इसमें पहला पॉइंट है कानून की सम्मुख समानता। कहने का तात्पर्य यह है कि समानता या समता के अधिकार में पहला फैक्टर है कानून की सम्मुख समानता। यानी भारत देश में कानून के आगे कानून के प्रति सबको समान रूप से अधिकार दिया गया है, सबको समान रूप से समझा गया है। इसीलिए कानून की सम्मुख समानता की व्यवस्था की गई है जो अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है। यानी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो केरल का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो पंजाब का हो, सभी व्यक्ति को कानून के सामने समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। किसी को न आवश्यकता से अधिक न आवश्यकता से कम, यानी सबको कानून की दृष्टि से समान अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा फैक्टर है धर्म जाति लिंग। धर्म जाति यह है अनुच्छेद 14 से 18। धर्म जाति लिंग। धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के भेदभाव का अंत। जन्म स्थान के भेद भाव का अंत। भारत में रहने वाले भारत जानते हैं यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं। विविधताओं का देश कहा जाता है भारत। यहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं। तो कुल मिलाकर के धर्म जात लिंग, यानी चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, जन्म स्थान चाहे उसका जन्म किसी भी प्रांत में हुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हुआ हो या भारत के अन्य किसी राज्यों में, तो जन्म स्थान के भेदभाव का अंत किया गया है। कहने का मतलब भारतीय संविधान के अनुसार अथवा कानून के अनुसार अगर धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के लिए भेदभाव नहीं किया गया है, सबके लिए समान व्यवहार की व्यवस्था की गई है। तो कहने का तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुसार धर्म जात लिंग जन्म स्थान से संबंधित किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अगला पॉइंट है सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता। सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता। सरकारी सेवाएं जो
भारत की हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, संघ लोक सेवा आयोग की तमाम सर्विसेज हों, राज्य लोक सेवा आयोग की तमाम सर्विसेज हों, यानी सरकारी सेवाओं के विषय में जो अवसर है उसमें सबको समान अवसर प्रदान किया गया है। यानी उनकी योग्यता के अनुसार भारत का हर स्त्री पुरुष उस सेवा को हासिल करने का पूरा अधिकार रखता है। इसमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं किया गया है। तो ये है सरकारी सेवाओं में के विषय में अवसर की समानता। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई सरकारी सर्विस निकलती है संघ लोक सेवा आयोग की, तो भारत का कोई भी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार उसे भर सकता है, परीक्षा पास करता है और नौकरी कर सकता है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता है। अगला पॉइंट है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत यानी अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ये अस्पृश्यता जो है यानी इसको छुआछूत से संबंधित कहते हैं। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये छुआछूत की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत किसी भी नागरिक को अस्पृश्यता के आधार पर किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी छुआछूत के आधार पर किसी भी नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता और यह अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत तो ये छुआछूत की भावनाएं जो हैं ये समाप्त हो गई हैं। और इसके बाद आता है उपाधियों का अंत। अगला है उपाधियों का अंत। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियां समानता के मार्ग में बाधक होती थी। यानी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो उपाधियां थी वो समानता के अधिकार में बाधक महसूस करती थी, इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सारी उपाधियां समाप्त किए सैनिक क्षेत्र में केवल दी जाती हैं। उपाधियों का अंत। ये इतने पॉइंट हैं जो समानता के या समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसमें कानून की समानता, धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव का अंत, सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार।
अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 लेके अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसमें है भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अधिकार में पहला विचार है भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी भारत का हर कोई नागरिक अपने विचारों की अभिव्यक्ति को कर सकता है, यानी अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। यह उसके मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी वह विचार और भाषण इत्यादि के जो अधिकार मिले हैं, वह निस्संदेह अपने विचार या भाषण को अभिव्यक्त कर सकता है, दे सकता है। यह उसके पहली स्वतंत्रता मानी गई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। इसके बाद शांतिपूर्ण तथा शस्त्रविहीन, शांतिपूर्ण तथा शस्त्र विहीन, शस्त्र विहीन शांतिपूर्ण तथा शस्त्र विहीन होकर सभा करने की क्षमता। सभा करने की स्वतंत्रता। भारत का हर नागरिक शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी बिना शस्त्र विहीन होकर यानी बिना शस्त्र के कोई भी सभा करने की स्वतंत्रता उसे प्रदान किया गया है। कहने का तात्पर्य है स्वतंत्रता के अधिकार में दूसरा शांतिपूर्ण ढंग से शस्त्र विहीन होकर यानी बिना शस्त्र के वह किसी भी सभा को करने की उसे स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। वह शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर सकता है। अगला है संस्था या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। संस्था या समुदाय बनाने की
स्वतंत्रता। संस्था या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, यानी वह जो है इस अधिकार के अंतर्गत भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी संस्था या समुदाय को बना सकता है। इसके लिए उससे कोई रोक टोक नहीं है। कहने का तात्पर्य है वह जो है किसी भी संस्था या समुदाय को बनाने का पूरा पूरा उसे अधिकार है। इसके बाद संस्था या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता में अगला है आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत की सीमा के अंतर्गत किसी भी परिस्थिति में भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना बाधा के आ जा सकता है। इसमें उसे किसी प्रकार का रोक टोक नहीं दिया जाएगा। यानी भारत का हर नागरिक भारत देश के अंतर्गत किसी भी स्थान पर जा सकता है और वहाँ पर रह सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। यानी आवागमन आने और जाने की पूरी स्वतंत्रता है उसे। अगला है निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता। भारत देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भारत की सीमा के अंदर कहीं भी वह निवास कर सकता है। इसके लिए कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। यानी भारत का हर नागरिक भारत के किसी भी राज्य में निवास कर सकता है। इसके बाद आता है आजीविका उपार्जन करने की स्वतंत्रता। आजीविका उपार्जन करने की स्वतंत्रता। आजीविका उपार्जन करने की स्वतंत्रता भारत का हर नागरिक अपनी आजीविका को करने के लिए, अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए वह किसी भी कार्य को कर सकता है। इसके लिए उसे पूरा पूरा अधिकार है। कहने का तात्पर्य इसमें उसे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और वह अपनी आजीविका के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। तो ये हुआ आजीविका उपार्जन करने की स्वतंत्रता। अब आता है अनुच्छेद 20, इसको मिला लेते हैं। ना तो हो गया स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के विषय में स्पष्टीकरण देने की स्वतंत्रता। अपराधों
अपराधों के विषय में स्पष्टीकरण देने की स्वतंत्रता। अपराधों के विषय में स्पष्टीकरण देने की स्वतंत्रता संविधान के 20वें अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को बिना किसी अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी अपराध के किसी भी प्रकार से उसे दंडित नहीं किया जा सकता तथा एक अपराध के केवल एक अपराध किया है तो एक बार ही दंड दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपराधों के विषय में स्पष्टीकरण उसे देने का पूरा अधिकार है। अगर वह अपराधी है या तो उसे एक अपराध के लिए केवल एक दंड की व्यवस्था है। अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन की सुरक्षा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता मिली है। जीवन की स्वतंत्रता वह जीवन जीने का अधिकार मिला है। जीवन जीने के अधिकार से मिले हैं। अनुच्छेद 21 से जीवन के अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आपातकाल में भी जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त अथवा सीमित नहीं किया जा सकता। यानी आपातकाल में भी व्यक्तिगत या जीवन की स्वतंत्रता को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जीवन की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 30 के अंतर्गत प्राप्त है। अनुच्छेद 22 है बंदीकरण और निरोध में संरक्षण की क्षमता। बंदीकरण और निरोध में बंदीकरण और निरोध में संरक्षण की स्वतंत्रता। यानी बंदीकरण और निरोध में संरक्षण की स्वतंत्रता। इस प्रकार से स्वतंत्रता के अधिकार में अपराधों के विषय में स्पष्टीकरण देने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के विषय में स्पष्टीकरण देने की स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जीवन की स्वतंत्रता और बंदीकरण में और निरोध में संरक्षण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी के साथ ही आज की ऑनलाइन क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले भाग में इसे आगे हम बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।